हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, राजस्थान आईटी इंस्ट्रक्टर भर्ती पे कोर्ट केस हो गया है। कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है कि ऑफलाइन फॉर्म लिए जाए। अलग अलग इस प्रकार के आपने वीडियो देखे होंगे। आज की इस वीडियो में इस मैटर का पूरा अपन दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। एक एक चीज को अपन डिटेल में समझने वाले हैं। कोर्ट की तरफ से क्या नोटिफिकेशन सामने आया है, डीजीटी की क्या गाइडलाइंस है जिनका उल्लंघन किया गया, जिनकी वजह से इस प्रकार से ये मैटर दोबारा से हुआ है। एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कौन बच्चा दोबारा से फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, हर चीज के बारे में आपको इंपॉर्टेंट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो जिस बच्चे को भी इस भर्ती के अंदर इंटरेस्ट है, जिन्होंने फॉर्म भर दिए है या फिर जो बच्चे फॉर्म भरने के इच्छुक है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। इस भर्ती पे आपको अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आईटी डिप्लोमा बीटेक वाले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में डिटेल में और जेन्युइन जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी प्रकार के सरकारी तकनीकी भर्तियों के नोटिफिकेशन और अपडेट वहां पे आपको समय समय पे मिलती रहेगी, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से कई बार नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं जाता है तो आप चीज़ों से वंचित रह जाते हो। टेलीग्राम चैनल को अगर आप दिन में एक बार भी चेक कर लेते हो तो वहां से आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। वीडियो देखने के बाद में कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करना और इस मैटर से जुड़े बच्चों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, इस पूरे मैटर को समझने से पहले अपने को सबसे पहले डीजीटी की जो गाइडलाइंस है उनको समझना पड़ेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है ना, तो इनकी तरफ से एक गाइडलाइन जो आईटी इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए जारी की हुई है, 30 जून 2023 का ये नोटिफिकेशन है। आगे अपन कोर्ट केस का मैटर पढ़ेंगे ना, वहां पे इस रूल का हवाला दिया गया। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां पे क्या चीजें लिखी गई है, एक्चुअल में क्या है, और उसके बाद में अपन उस मैटर पे चलेंगे, है ना, डिटेल में। देखिए, ऑफिस मेमोरेंडम में 30 जून 2023 को ये लेटर है वो जारी किया गया। देखिए, इन्होंने जो जिक्र किया ना, सबसे पहले आप ये पढ़िएगा, पॉइंट नंबर जो 2 दे रखा है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि एक लेटर का, यहाँ पे लेटर का नंबर दे रखा है, उसके बाद में डेट दे रखी है 9/1/2020 को डीजीटी की तरफ से जो आईटी इंस्ट्रक्टर भर्ती होती है उनके लिए क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो लेटर जारी किया गया था, यानी कि जो रूल्स बनाए गए थे 2020 में, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस CITs वाज मैंडेटेड एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर बोथ डिग्री डिप्लोमा एज वेल एज NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NSC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रक्टर्स यानी कि जो इंस्ट्रक्टर भर्ती होते हैं 2020 में जो लेटर जारी किया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है डिग्री डिप्लोमा आईटी सभी के लिए CITs का कोर्स है वो कंपल्सरी है आईटी इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। ये इन्होंने बोला 2020 में हमारा यह नियम था। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है कि एक मीटिंग का गठन किया, यानी कि इन्होंने बोला सिंस देन ए नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ CITs कोर्सेज एंड CITs ट्रेंड कंडक्ट इन सेवरल ट्रेड्स। यानी कि इनका बोलना है कि उसके बाद में अलग अलग स्टेट से, अलग अलग स्टेक होल्डर, यूटी वगैरह से इनको मतलब क्या है कि चीजें बताएगी कि बहुत सारी ऐसी मतलब क्या है कि आईटी की ट्रेड है जिनमें CITs का कोर्स नहीं होता है, या फिर वहां पे CITs की बच्चे नहीं मिलते हैं, स्पेशली फॉर द न्यू एज एंड इंडस्ट्री 4.0 रिलेटेड ट्रेड्स। यानी कि जो नए एज की जो ट्रेड्स है जैसे कि सोलर टेक्नीशियन है तो उसमें CITs का कोर्स होता नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारी ट्रेड है जो नई ट्रेड है उनमें CITs का कोर्स होता नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें 3 नंबर में इन्होंने बोली। उसके बाद में देखिए अकॉर्डिंगली आफ्टर थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट यानी कि सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर बीइंग इश्यूड टू स्टेट यूटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स अलोंग विद द स्टिपुलेशंस गिवन बिलो। यानी कि जो इन्होंने उसके बाद में जो रिजल्ट दिया, यानी कि अब क्या करना चाहिए वो इन्होंने मेंशन किया है। अब देखो ध्यान से, 2 चीजें हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर ए में आप देखोगे ट्रेड इंस्ट्रक्टर है ना, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन के हो गए, फिटर के हो गए, सोलर के हो गए, टर्नर के हो गए, ट्रेड इंस्ट्रक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। आगे अलग चीजें वर्कशॉप कैलकुलेशन है, ड्राइंग है, एम्प्लॉयड स्किल है, उनकी अलग चीजें है। ट्रेड इंस्ट्रक्टर की यहाँ पे बात हो रही। तो अब नए नियम इन्होंने जून 2023 के अंदर क्या निकाले डीजीटी ने, वो देखिए।
डिग्री इन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग AICTE UGC अप्रूव्ड, और उसके बाद इन्होंने लिखा 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि बीटेक की डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, कोई भी CITS यहाँ पे जरूरी नहीं है। उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा है, और 3 साल की डिप्लोमा के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है। कोई भी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए यहाँ पे CITS कोर्स है वो DGT की तरफ से कंपलसरी नहीं किया गया, नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। स्टार मार्क किए हुए इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में देखिएगा इन्होंने लिखा NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NTC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, IT मान लीजिए, ठीक है, एंड CITS, ठीक है, पास्ड इन द रिलीवेंट ट्रेड विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द रिलीवेंट ट्रेड। यहाँ पे देखिए एक चीज दी गई है कि जो IT वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे CITS का कोर्स है वो भी कंपलसरी किया गया, और 3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे कंपलसरी किया गया। एक हिसाब से देखें तो ये उचित नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी उनके नियम है। डिप्लोमा है, डिग्री है, उनके लिए CITS कोर्स कंपलसरी नहीं है। बीटेक के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, जबकि IT के बच्चों के लिए CITS का कोर्स जरूरी है और 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आउट ऑफ 2 इंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट्स, यानी कि 2 1+1, 1 मस्ट हैव डिग्री डिप्लोमा एंड अदर मस्ट हैव NTC यानी कि IT क्वालिफिकेशन। यानी कि जो 50-50% अपन आरक्षण की बात करने हैं ना, इनका मतलब है कि कहीं पे 2 पदों पे भर्ती हो रही है तो एक पद होगा वो IT वालों का होगा, एक पद डिप्लोमा प्लस बीटेक वालों का होगा। ये रिजर्वेशन की बात की है। अब देखिए अपन बात करते हैं इन स्टार मार्क के बारे में, ठीक है। अब देखिए इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए स्टार जो एक सिंगल स्टार है उसका क्या लिखा है IT वाले बच्चों की, जब मतलब क्या है कि वैकेंसी ज्यादा है मान लीजिए और IT प्लस CITS की वे कैंडिडेट कम है या फिर मिले नहीं है, तो उस केस में IT वालों के लिए यह है कि बिना CITS के बच्चे को भी मतलब क्या है कि ले लेना चाहिए। ये बात इन्होंने लिखी है। सिंगल स्टार मार्क का ये मतलब था। अब देखिए डबल स्टार मार्क जो डिप्लोमा और बीटेक की डिग्री क्वालिफिकेशन पे किया गया, उसमें क्या लिखा हुआ है, इन एनी कैंडिडेट इज हैविंग CITS क्वालिफिकेशन इन एडिशन टू द डिग्री डिप्लोमा in relevant stream preference will be given to such candidates over the degree diploma candidate not having CITS qualification। यानी कि डिप्लोमा और डिग्री करने के बाद में किसी बच्चे के पास में CITS का कोर्स है तो उनको, जिनके पास में CITS का नहीं है कोर्स डिप्लोमा डिग्री में, डिप्लोमा और डिग्री के बाद में, उनकी तुलना में उसको प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में दिया है, इफ ए कैंडिडेट बोथ डिप्लोमा डिग्री NTC है ना हैव बीन सेलेक्टेड विदाउट पोसेसिंग CITS क्वालिफिकेशन फॉर द ट्रेड्स व्हिच आर हैविंग CITS कोर्स, सच कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो CITS ट्रेनिंग रेगुलर और RPL विदिन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी कि इस प्रकार के ट्रेड जिसमें वर्तमान में CITS का कोर्स तो अवेलेबल है, लेकिन बच्चा जो सिलेक्ट हुआ उसके पास में CITS का कोर्स नहीं है, तो नौकरी मिलने के 3 साल के अंदर उसको CITS का सर्टिफिकेट देना होगा। वो RPL स्कीम के तहत भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है इसमें यह चीज लिखी गई है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा इस प्रकार की ट्रेड से है जहां पे CITS का कोर्स वर्तमान में है ही नहीं, तो नौकरी लगने के बाद में जब भी CITS का कोर्स आएगा तो उसको RPL स्कीम के तहत करना होगा। यह है DGT की पूरी गाइडलाइन जो कि ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है और बाकी जितनी भी है इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह, उनमें सभी के लिए डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए यहाँ पे CITS का कोर्स है वो आगे कंपलसरी किया गया। अब अपने को उन पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये DGT की गाइडलाइन थी जिनके अकॉर्डिंग डिप्लोमा और डिग्री वाले बच्चे या फिर IT वाले बच्चे बोलिए फॉर्म सबसे लेने चाहिए थे। ये चीज यहां से अपन ने देखी है। अब देखिए जो कोर्ट के जो एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, एक बच्चे ने मेरे पास में भी भेजा है, आपने भी कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन को देखा होगा। वैसे देखो DGT की गाइडलाइंस को, नियम को अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कुछ उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि 2023 के नियमों को ही अभी चेंज किया गया है, इसलिए CITS कोर्स में एक सेशन भी नहीं हुआ है। तो पहले बच्चे जो एलिजिबल थे वो अभी तक CITS किए ही नहीं है, फिर भी नई भर्ती आ गई है, ये एक दिक्कत है। यहाँ पे देखो लंडन काउंसिल फॉर द पेटिशन सबमिट दैट इन व्यू ऑफ गाइडलाइंस इश्यूड बाय द DGT द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैव प्रोमुलगेटेड टेक्निकल ट्रेनिंग सबऑर्डिनेट सर्विसेज रूल्स 2023
इनकॉर्पोरेटिंग नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट इन एनी ऑफ द वेरिएंट अंडर डीजीटी, ठीक है, एज एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट। इसका मतलब यह है कि जो डीजीटी के 2023 के जो रूल्स है स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान ने उनमें अमेंडमेंट किया, उन्होंने चेंज किया है, और उसने क्या चेंज किया गया उसके बारे में भी आगे बताया गया, ठीक है। आगे आप देखो, यानी कि जो CITS का कोर्स है उसको कंपलसरी किया गया। लर्नड काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स फर्दर सबमिट दैट prior to prolongation of these rules candidates having the diploma degree in appropriate branch of engineering technology or equivalent from AICTE were eligible for the recruitment to the post of junior instructor। यानी कि राजस्थान सरकार ने जो DGT के नियम में जो अमेंडमेंट किया उससे पहले ये नियम था कि डिप्लोमा और डिग्री वाले बच्चों से बिना किसी CITS के आवेदन लेना चाहिए। ही फर्दर सबमिट दैट अंडर द DGT गाइडलाइंस इन व्यू ऑफ व्हिच द अमेंडमेंट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द रूल्स देयर इज ए प्रोविजन दैट इफ ए कैंडिडेट बोथ डिप्लोमा डिग्री एंड NTC हैव बीन सेलेक्टेड विदाउट पोसेसिंग द CITS क्वालिफिकेशंस फॉर द ट्रेड व्हिच आर हैविंग CITS कोर्सेज सच कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो CITS ट्रेनिंग RPL विदिन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी कि इन्होंने ये जिक्र किया है कि राजस्थान सरकार ने जो नियमों में चेंज किया है उससे पहले जो नियम थे DGT के उनमें यह बताया गया है कि डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो चाहे ITI हो, डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, जिन बच्चों के पास में मतलब क्या है कि CITS का कोर्स नहीं किया हुआ होता उनको भी RPL स्कीम के तहत 3 सालों के अंदर अंदर वो मतलब क्या है कि CITS का कोर्स करके देना होता था, वो एलिजिबल होते थे। ये सब चीजें बताई गई है। उसके बाद में फाइनल यहाँ पे अगर अपन आए ना, लिस्ट दिस मैटर ऑन 1/5/2024 यानी कि 1 मई को ये मैटर है वो लिस्ट किया गया कोर्ट में। इन दी मेन वाइल द रेस्पोंडेंट shall accept the offline applications form of the petitioner and be allowed to participate in the further recruitment process. However, the candidature of the petitioners shall remain subject to final outcome of the petitions। यानी कि यहाँ पे जो चीजें बताई गई, ऑर्डर दिया गया है कि जो पेटिशनर्स है केवल उनके लिए बात कही गई है कि इनसे बिना CITS के ऑफलाइन मोड में फॉर्म है वो लिए जाने चाहिए। हालांकि इनकी जो कैंडिडेचर है यानी कि जो पार्टिसिपेट आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारे के सारे इस कोर्ट के इसके डिसीजन पे डिपेंड करेगा। अब देखिए रूल्स के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया और यहाँ पे कोर्ट का क्या ऑर्डर है उसके बारे में अपन ने जान लिया। अब बात ये आती है कि फॉर्म भरें तो कैसे भरें। यहाँ पे जो देखिए एक्चुअल में बात यह है कि ये मुझे नहीं पता कि एक्चुअली ये वास्तविकता है या फिर कोई एडिट किया गया कुछ है, क्योंकि मेरे पास तो किसी बच्चे ने भेजा है, यही नोटिफिकेशन सब जगह वायरल हो रहा है, तो बच्चों ने बोला तो मैंने इस पे वीडियो बनाया, लग तो जेन्युइन सा ही रहा है। अब बात यह कि जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है ना, जिन्होंने पिटीशन दायर कर रखी है, उन बच्चों से तो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो फॉर्म लेगा, दूसरे बच्चों से वो फॉर्म लेगा नहीं, और ले भी लेगा तो उनका कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा मतलब है नहीं। अब आप ये चाहते हो कि आप भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, हाँ आपके पास में पिटीशन दायर करने का एक आधार है, ये गाइडलाइंस है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बाद में वहां से अगर डिसीजन मिलता है तो वो बच्चे कर्मचारी चयन बोर्ड में अपना फॉर्म दे सकता है। डीजीटी के जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग डिप्लोमा डिग्री वाले बच्चे हो चाहे IIT वाले बच्चे हो, बिना CITS के भी फॉर्म लेने चाहिए। अब आपको फॉर्म अगर भरना है, खासतौर से जो लोग जयपुर में रह रहे हैं तो वो कर्मचारी चयन बोर्ड है वहां पर जाकर के क्वेरी कर सकते हैं कौन सा ऑफलाइन फॉर्म है, क्या नियम उनको बताए गए हैं, उनके फॉर्म लेंगे या नहीं लेंगे, उनको कोर्ट केस के थ्रू आना पड़ेगा, तो वहां से बच्चे वो जानकारी लेकर के अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। मैंने ये जानकारी जितनी हो सकती है पूरी आपको जानकारी दी, सारी की सारी चीजें जेन्युइन आपको बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।